यूट्यूब चैनल अमृतवाणी। आज हम रश्मि रथी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रथम सर्ग के बारे में कुछ श्लोक्स पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशली ये श्लोक्स कर्ण के जीवन से आधारित है। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, कर्ण का जीवन एक अलग ही एक उच्च आदर्श व्यक्तित्व का था। महाभारत में सबसे प्रिय पात्र मेरे को कर्ण लगता है। कर्ण का जीवन अद्भुत था। दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर महारथी कर्ण को ही माना जाता है। ये अलग बात है कि अर्जुन भी काफ़ी वीर था, कृष्ण भगवान भी थे, बट इन सब से अलग हटके कर्ण का कैरेक्टर मेरे को लगता है। रश्मि रथी मुख्य रूप से रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के जीवन चरितार्थ करने के लिए रचित किया है। आज हम रश्मि रथी में प्रथम सर्ग में कर्ण के बारे में जो श्लोक लिखे गए हैं उसका जस्ट मैं आपको पाठन कराना चाहता हूँ, जिससे लग के आपको भी लगेगा और रियली आपको लगेगा कि कर्ण का जीवन कितना अच्छा था, कितना चरित्र कितना उत्तम था और कितने उच्च कोटि का यशस्वी वीर था। आइए हम पढ़ते हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत वे खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ये उस जगह की कहावत है जहाँ पे जब सारे पांडव अपना शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं तो उन्होंने जस्ट अपने राजाओं के सामने भरी सभा में अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। उसी समय पे कर्ण जो एक सूत क्या पला लिखा क्षत्रिय तो भी था, बट छूत क्या पढ़ उसकी माँ ने, ये दूसरी बात है, माँ ने उसके जन्म के तुरंत बाद त्यक्त कर दिया। माँ की भी मजबूरी थी, मैं मानता हूँ माँ की भी मजबूरी थी, बट उन्होंने उसको त्यक्त कर लिया। अब वो सूत के घर में पला बसा है, वो भी उस दृश्य को देखने आया है। वहाँ पे सारे राजकुमारों के कर्तव्य कौशल को देख रहा है। उसी में कर्ण के बारे में भी ये बातें लिखी गई। ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जिसमें हो तप त्याग। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से कहा गया है कि आदमी को कभी ऊंच नीच नहीं, भेद नहीं मानना चाहिए और दया धर्म हमेशा अपने आप में बना के रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आया है। इसके बाद पता नहीं आगे हमारा क्या होगा। बेटर है कि हम एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें, एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करें। क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भयता हो, जो अपने से गरीब दुबलों का रक्षा कर सके, इसीलिए उसे क्षत्रिय नाम दिया गया। और ब्राह्मण वही है जिसमें तप त्याग हो। अगर तप त्याग नहीं तो फिर ब्राह्मण होने का क्या फायदा। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बता के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखा के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। कितनी अच्छी बात लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर, इसीलिए मैं अपना फेवरेट कवि मानता हूँ। कुछ भी हो जाए, जो वीर होता है वो वीर ही होता है। जिनके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, यही रीजन था कुंती ने उन्हें जन्म के बाद समाज के लोक लज्जा से भयभीत होकर जन्म के बाद त्यक्त कर दिया था। उनका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। वाह क्या क्या लिखा है। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। ये गुण अर्जुन में सारे नहीं मिलेंगे। अर्जुन नो डाउट बलवान था, वीर था, बट दानी, भावुक, समरसूर, ये सारे गुण कर्ण के कंपैरिजन में उसके पास ये सारे नहीं थे।
जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया करने अपना स्वयं विकास। गुरु द्रोणाचार्य ने तो शिक्षा देने से मना कर दिया, बट कर्ण ने अपने मेहनत से अपना प्रयास शिक्षा ग्रहण किया। इसके अलावा उन्होंने गुरु परशुराम के पास भी शिक्षा ग्रहण करके काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, बट वो ज्ञान भी लास्ट समय में उसके किसी काम का न रहा। ये सब आपको बाद में देखने को मिलेगा। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गदड़ी में चून चून कर रखती बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके सम्मुख पर उसकी पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से साजा कंठ सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने, कर्ण कालाए रण की। सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टगी चंचन की। मात्र मुख सा मौन चतुर्दिज्ञान जन का परावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टनकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पे पड़ी विपद आती भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश और तंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है या राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख हुआ वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जाति जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन ते पिता पार्थ के कौन, साहसुतों को ग्लानि से राम जाओ मत मोह। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छन से मांग लिया करते हो ठेका दान। आज का हम श्लोक से यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ देखा आपने कर्ण के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस टाइप के श्लोक्स आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।